हाय दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ आपका लोकल टीचर आप लोगों के लिए। आज हम देखने वाले हैं जीके ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड करंट अफेयर्स 2022 टू 2023। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एपीसीएस एग्जाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। और अगर आप यही पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 50 एमसीक्यूज नॉर्थ ईस्ट जीके प्लस करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। और ये वीकेंड का एंड है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, खास करके कंबाइंड सेकेंडरी लेवल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो आने वाले हैं आपका एग्जाम्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, आपको पता है जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है, जो एलडीसी के लिए एग्जाम दे रहा है, तो वो जो आपका 17 सितंबर को शायद दे रहा है एग्जाम, 17 नहीं तो 18 संडे को दे रहा है शायद, आई थिंक, हमको ऐसा लग रहा है। तो हम ये हफ्ता, ये वीक में ऐसा प्लानिंग करते हैं, जो ट्यूसडे को मैं एक आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, ट्यूसडे में एक मॉक टेस्ट कराऊंगा, ऑलराइट। फिर ट्यूसडे का बाद वेडनेसडे थर्सडे में मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। फिर सैटरडे को मैं क्या करूंगा, आपको रैपिड फायर जीके लेके आऊंगा। तो ये लाभ आप दोनों कंबाइंड सेकेंडरी लेवल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो भी अपेयरिंग कर रही है लाभ उठा सकता है। ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना, आपका जो अपनों है उसके लिए शेयर कर देना। आज का वीडियो हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। और जैसे कि पता है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, तो आइए क्वेश्चन का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स। यहाँ पर हिल्स नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये होगा आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगाना था, ये हिल्स टाइप करके रखा है, ठीक है। कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो इसे आप लोग कंसिडर कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब अरुणाचल प्रदेश। एक सेकंड में डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश का मैप यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक राप में ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ, ये ऑलराइट, राप में ड्रॉ कर दिया। ये सपोज आपका अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सिक्किम हो गया, और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका सिक्किम, और ये हो गया आपका भूटान, ठीक है, भूटान। यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। एक सेकेंड मान लीजिए, तो यहाँ पर मुझे बताना है, ये ईस्टर्न हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ईस्ट से लेके वेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन को देखते हैं, तिराप, ऑलराइट। तिराप तो ये साइड में है, हम मालूम हो गया, तिरप तो ये साइड में है। फिर दिबांग वैली, ऑलराइट, दिबांग वैली आपका ये साइड में है। फिर आपका कुरुंकु में ये साइड में हो, कुरुंकु में ये साइड में होगा। फिर आपका करादादी इस साइड में होगा। तो इसका मतलब है ये गलत है, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो नहीं मिल रहा है। और इस कमेंग यहाँ से स्टार्ट होता है, इस कमेंग, और वेस्ट कमेंग इस तरफ में है। फिर इसका बाद नामसाई आ गया ये साइड में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कुछ ऑप्शन सी में देखिएगा, वेस्ट कमेंग दिया है यहाँ, फिर आपका लोअर सुबनसिरी यहाँ दिया है, उसका मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, चांगलांग, यस, चांगलांग सबसे कॉर्नर में है। फिर आता है आपका ईस्ट सियांग पासीघाट को लिया है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यस, ये भी राइट है। फिर अपर सुबनसिरी आता है, फिर इसका बाद आता है आपका कुरुंकुमे, तो उसका मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल राइट। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, हिमा दास सभी को मालूम है, जो गोल्ड मेडल जीता था 2018 में फिनलैंड में जुलाई में, वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, वो आसाम से बिलोंग करता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट आसामीज पोएट, कौन आसामीज पोएट है, जो फर्स्ट आसामीज पोएट है जो ट्रांसलेट किया था वाल्मीकि रामायणा इनटू आसामीज वर्ड्स में, जिसे कहते हैं सप्ताकंदा रामायण। तो इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसका आंसर होगा यस, डी इज इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, माधवा कंडाली इज द राइट आंसर, ऑल राइट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरीज, टू यूनियन टेरिटोरी, मतलब दो यूनियन टेरिटोरी का बोल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, जो लास्ट में दोनों एक साथ स्टेटहुड मिला था। तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ऑल राइट। तो इसका बाद यहाँ पर 5 में आता है, वीर स्मृति द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिमिट्री कहाँ पर बनाया है, वो बनाया है कोहिमा, इज द राइट आंसर। और यहाँ पर देखिएगा, जो 6 शेड्यूल में दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
का जो ट्राइबल्स पीपल के लिए जो ऑटोनमस काउंसिल का जो फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर जहाँ पर इंक्रीज करने को कहा गया है, वो कौन सा अमेंडमेंट बिल में कहा गया है? तो उसका अमेंडमेंट बिल है 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, व्हेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्ट वाज फर्स्ट, कब पास किया गया था ये एक को पास किया गया था 30 दिसंबर 1907, राइट आंसर। ऑलराइट, टिपाईमुख डैम इज लोकेटेड इन 8 का होगा आपका मणिपुर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार का साथ कौन सा स्टेट जो बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पर दिया है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यह गलत हो गया। यहाँ पर भी मेघालय दिया है, गलत हो गया। यहाँ पर भी मेघालय दिया है, गलत हो गया। दी इज द राइट आंसर, मेघालय शेयर नहीं करता है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, एपी ये सब शेयर करता है। और विच पर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फर्स्ट गॉट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फर्स्ट मिलने वाला कौन है? वो है आपका भूपेन हजारिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, पद्मा भूषण फर्स्ट रिसिपिएंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मुझे बताना है, उसका है सीताराम, सीताराम सेकरिया आसामी 1962, ये ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, जब 1965 में डिवीजन से अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट नोमेनक्लेचर चेंज हुआ था, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट बना था, ये डी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम, लोकटाक लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? लोकटाक लेक सिचुएटेड है मणिपुर में। और फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है, वो है आपका सिक्किम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अपर सियांग दिया है, दिबांग वैली दिया, अपर दिबांग वैली, पापुम पारे और अपर सुबनसिरी, लेकिन अपर दिबांग वैली इज द राइट आंसर। और इन 2012 में जो ट्रैप डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, व्हेन डिड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बिकेम यूनियन टेरिटरी, नेपाल से यूनियन टेरिटरी कब बना था? वो था 1972। फिर स्टेटहुड मिला था 1987। जो ये दोनों ईयर को आपको जरूर याद रखना है। और दिहांग पास लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज कनेक्टेड विद किस कंट्री का साथ में? वो होगा अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बताना है, तो वो है 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। और नामदापा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कहाँ पर? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 21 में देखिएगा, अरुणाचल डस नॉट शेयर बाउंड्री विद, यहाँ पर दिया है डस नॉट शेयर, किसका साथ शेयर नहीं करता है? कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधी आपका नेपाल का साथ शेयर नहीं करता है, नेपाल इज द राइट आंसर। और नेरिस जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बिलोंग करता है, रिलेटेड है? मेडिकल साइंस दिया है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग साइंस और कम्युनिकेशन। अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से बना लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर है इंजीनियरिंग साइंस। ऑलराइट, और यहाँ पर 23 क्वेश्चन में देखिएगा दिया है जो पर्स रिसिपेंट, ठीक है, जो रिसीव करने वाला अरुणाचल रत्ना अवार्ड, अरुणाचल रत्ना अवार्ड जो अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सबसे पहले मिला गया था बमतो कामदाक को दिया गया था। पर्स रिसिपेंट है अरुणाचल रत्ना अवार्ड। और एप्पल ऑर्चर्ड इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये शेरगांव इज द राइट आंसर। शेरगांव आपका बोमदिला में है, ठीक है, बोमदिला को एप्पल ऑर्चर्ड अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। ऑलराइट, सो शेरगांव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल इन अरुणाचल प्रदेश। अगर कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम दे रहा है कांस्टेबल के लिए, ये क्वेश्चन आने का चांस है, आपको जानना है कांस्टेबल के लिए दे रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो पुलिस का हाईएस्ट ऑफिशियल होता है ना, वो डायरेक्टर जनरल होता है, ये आपको याद रखना है। और ग्लो लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? वो आपका लोहित में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, कौन सा मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था रिवाज म्यूजियम इन अरुणाचल प्रदेश? उसका आंसर होगा किरण रिजिजू इज द राइट आंसर। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? जो करेंट स्पीकर है वो है आपका पी.डी. सोना, पासांग दोरजी सोना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहा? काजीरंगा आसाम का है, कंचनजंगा है आपका सिक्किम का है, और तंकी नेशनल पार्क आपका नागालैंड का है। ऑलराइट, और नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आपका नामदफा इज द राइट आंसर। नेची दाव
नेचीदाओ फेस्टिवल माना जाता है, एक ट्राइब है, वो कौन सा ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश का, और उसका आंसर होगा आका ट्राइब इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन नॉलेज जीके का सॉल्व किया है। अब हम करंट सॉल्व करते हैं, करंट अफेयर्स ऑफ 2022 टू 2023। यहाँ पर हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, विच मिनिस्टर प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2023 टू 2024। 1 फरवरी 2023 में जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया था, निर्मला सीताराम, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू और किरण रिजिजू। तो इसका जो प्रेजेंट किया गया था वो मिनिस्टर था आपका निर्मला सीताराम, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च ऑन, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये 25 सितंबर 2014 को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना इस स्कीम रिलेटेड टू, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जो स्कीम है, किस स्कीम से रिलेटेड है? क्या ये गैस सिलेंडर स्कीम से रिलेटेड है, या टॉयलेट स्कीम से रिलेटेड है, या हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिक बल्ब स्कीम से रिलेटेड है? लेकिन इसका आंसर है 3 का, वो हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया सेट ए टारगेट अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बाय, कौन सा ईयर तक जो इंडिया जो टारगेट सेट किया गया है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो वो उसका आंसर होगा 2047 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, विच प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ड्यूरिंग 74 रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 में 74 रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट कौन सा प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ ओमान, प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, या प्रेसिडेंट ऑफ यूएई? लेकिन इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। विच फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन है वो क्या है? इनकोवैक्स है या कोविड-12 सीआर है? इनकोवैक्सीन है या कोवैक्सीन है? तो इसका आंसर होगा इनकोवैक इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम, When did आरोग्य माइटी प्रोजेक्ट अनाउंस, जो आरोग्य माइटी प्रोजेक्ट है ना, कब अनाउंस किया गया था? तो 7 का आंसर होगा 14 जनवरी 2023 इज द राइट आंसर बी का। और वही अंडर आरोग्य माइटी प्रोजेक्ट इंडिया विल प्रोवाइड, मतलब अंडर दिस आरोग्य माइटी प्रोजेक्ट इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा? क्या ये मेडिकल सप्लाईज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा, या रूरल रीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगा, या वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करेगा, या एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करेगा? तो इसका आंसर होगा मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये इसका ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, विच वन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है इंडिया का, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इंडिया का ये तो कौन सा है? विक्रमादित्य, अग्निसेना, फ्रिडबी, या एमबी गंगा बिलास? लेकिन इसका आंसर होगा एमबी गंगा बिलास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, इंडिया रैंक कौन सा रैंक में आया लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड इन 2022 में, जो जापान को बीट किया? इंडिया का रैंक तो थर्ड ऑटोमोबाइल मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बना वर्ल्ड में। ऑलराइट, 2022 का ये आपका डाटा है। ऑलराइट, ना क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, कौन सा काउंसिल द्वारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है? इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, सोशल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, या यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल स्टडीज? लेकिन इसका सही आंसर होगा, अगर आप इसका आंसर मालूम है तो फटाफट बना लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल, जो इंडिया जो अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है और सक्सेसफुल हुआ था, क्या वो क्रूज मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, या बैलिस्टिक मिसाइल है? लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपका अग्नि 5, जो कि 1 दिसंबर 2022 में टेस्ट किया गया था। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस? ये वंदे भारत एक्सप्रेस रिलेटेड से जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर्स में, आपका आने वाला एग्जाम में, जैसे भी याद रखना। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, पहले उसका ओरिजिनल नेम क्या था? क्या वो बुलेट ट्रेन था, एक्सप्रेस ट्रेन था, ट्रेन 18 था, या इलेक्ट्रिक ट्रेन था? इसका सही आंसर होगा
जल्दी से मन में बना लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर सी इज द राइट आंसर, ट्रेन 18, जो कि ओरिजिनल नेम था वंदे भारत एक्सप्रेस। और वही वेयर वाज वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है चेन्नई इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, हिमालयन याक, ठीक है, ऑलराइट, जो हिमालयन याक हैज बीन एक्सेप्टेड एज बाय एफएसएसआई। एफएसएसआई मतलब क्या है? पुट सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो हिमालयन याक है वो कौन सा एनिमल्स का तौर पे एक्सेप्ट किया है? फेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल या फूड एनिमल? अगर आपको जानता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बना लीजिएगा आंसर, लेकिन इसका आंसर है फूड एनिमल इज द राइट आंसर। 16 में देखिएगा, इंडिया का जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है 2022 में वो क्या रैंक मिला वर्ल्ड में? तो उसका रैंक होगा 16 का आंसर होगा 61 रैंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, इंडिया डेवलप फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नॉन एज, जो इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट डेवलप किया है उसका नाम बताना है 17 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या क्या दिया है यहाँ पर? विक्रम एस दिया है, विक्रमादित्य एस दिया, त्रिशूल एम, आकाश 11। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विक्रम एस इज द राइट आंसर। और 19 एशियन समिट वाज हेल्ड, जो 2022 नवंबर 12 को सबमिट किया गया था। 19 एशियन समिट कौन सा कंट्री में सबमिट किया गया था? वो समिट कंबोडिया में सबमिट किया गया था। ऑलराइट, कंबोडिया में किया गया था 19 एशियन समिट। क्या आप मुझे बता सकता है 20 एशियन समिट कहाँ किया गया है जो रिसेंटली हुआ है? ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इन मैन सिंगल, जो 2023 मैन सिंगल, जो मैन सिंगल में ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला नाम कौन है? रोजर पेडरर, रफेल नादल, स्टेफेनोस सिटसिपास और नोवाक जोकोविक। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक इज द राइट आंसर। और डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविस कप जो वर्ल्ड टेनिस खेला जाता है, वर्ल्ड कप टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस इज द राइट आंसर, सो नॉट टेबल टेनिस, लॉन टेनिस इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कप टेनिस कहा जाता है, ठीक है, डेविस कप, ठीक है। और रिसेंटली जो वर्ल्ड कप जो टेनिस डेविस कप जीता गया है वो होगा, आपका आंसर होगा कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम। कनाडा ने जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम टेनिस वर्ल्ड कप में। ऑलराइट, जो लॉन टेनिस खेला जाता है जिसे हम डेविस कप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमने आज 50 MCQ सॉल्व कर डाला। 50 MCQs, अगर आप वही 50 MCQs ये सॉल्यूशन आप PDF फाइल चाहिए तो जल्दी से मुझे ये टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। और आप बेल आइकन का भी दबा सकता है और आप शेयर कर सकता है अपने अपनों को। और अगर आप अच्छा लगा है तो आज का वीडियो के लिए एक लाइक भी दे सकता है। और आज का वीडियो इतना तक ही, और आने वाला दिन में हम और एक ऐसा मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।